Hi everyone, this is your biology class. In this video, I am going to discuss our next topic of genetics, that is genetic disorders. Students, as we all know, our body is made up of cell. What is present inside the cell is nucleus. Inside the nucleus, chromosomes are present. Chromosomes are made up of DNA. What happens sometime there is the change in the number of chromosomes. How many number of chromosomes are there in each cell of the body? That is 23 pairs. What happens sometimes there is a change in the number of chromosomes. Maybe it becomes more in number, or maybe it becomes less in number. Such condition, that is the change in the number of chromosome, creates certain disorders in our body. But sometimes what happens, there is a change in the structure of DNA takes place because of certain mutagens. Mutagens may be some chemicals or UV rays fall on our body and they create the change in the structure of DNA. They causes mutation in the structure of the DNA. Such kind of condition also creates disorders in our body. So in this video we are going to discuss the disorders. We call them genetic disorders as they are transmitted from parents to next generation through DNA और genes. क्या होता है कि बहुत सारी डिजीजेस मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होती है. जैसे HIV इन्फेक्टेड अगर मदर है तो इन्फेक्टेड मदर से HIV वायरस चाइल्ड को ट्रांसमिट होता है. बट HIV वायरस जो ट्रांसमिट हो रहा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई DNA या क्रोमोसोम के नंबर में, DNA के स्ट्रक्चर में, जीन में कुछ भी चेंज नहीं आता है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू DNA और जीन्स. जिसमें DNA में चेंज आ रहा है, जीन फॉल्टी हो रहा है या क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ रहा है, तो वही जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं. तो टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. दैट इज one is the Mendelian disorders and second one is the chromosomal disorders. What do you mean by Mendelian disorders? Mendelian disorders are mainly determined by alteration in the single gene. जब जीन में कुछ चेंज आ जाता है तो हम उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं. किस तरह से जीन में चेंज आता है? म्यूटेशन की वजह से जीन में चेंज आता है. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में को हम क्लियरली अंडरस्टूड करते हैं. दिस इज द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम में ये क्या प्रेजेंट है? DNA प्रेजेंट है. DNA पर बेस पेयर मान लीजिए 80 इज देयर. बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ म्यूटाजन what happens? 80 base pair is replaced by GC base pair. So structure of DNA change here, 80 बेस रिप्लेस होकर GC में कन्वर्ट हो जाता है. तो सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज चेंज इन द जीन स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस, स्ट्रक्चर ऑफ DNA ऑल्टर्ड, चेंज इन द जीन टेक्स प्लेस, सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स आर नोन एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. हम इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहेंगे. सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? दैट इज दे आर कॉज ड्यू टू change in the number of chromosome. This is, we called it aneuploidy. When there is loss or gain of chromosome takes place, we called it aneuploidy. Loss, अगर लॉस होता है क्रोमोसोम का तो 46 से 45 में भी हो जाता है, या गेन होता है क्रोमोसोम्स का तो 46 से मे बी 47 हो जाता है. तो सच काइंड ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम we called this chromosomal disorders and we also called it aneuploidy. हम इसको aneuploidy भी कहते हैं. म्यूटेशंस दो तरह के होते हैं, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जब अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया जीन म्यूटेशन, दैट इज जीन में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन म्यूटाजन. जैसे 80 बेस पेयर GC से रिप्लेस हो जाता है और
क्रोमोसोमल म्यूटेशन जैसे कि चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, मे बी क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो हम उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे। एक कैरियोटाइप एक हम इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है? इट इज़ ए simply a picture of a person's chromosome. How many chromosomes are there? That is 23 pairs of chromosomes. 22 pairs are autosomes and 1 pair is of sex chromosome. तो एक पिक्चर की फॉर्म में हम इन क्रोमोसोम्स को प्लेस करते हैं, लार्जेस्ट साइज से लेकर स्मॉलेस्ट साइज तक हम इसको प्लेस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कैरियोटाइप। सो कैरियोटाइप इज सिंपली a picture of a person's chromosome. Chromosome 1 is the largest in size and chromosomal 18 is one of the smallest chromosome in case of human being. As we studied, there are two types of chromosome exist in human being. 22 pairs are autosomes and 1 pair is of sex chromosome. If the gene is located on the autosomes, so it creates the autosomal disorders. If the faulty gene after mutation is present on the sex chromosome, that is maybe on the X chromosome or Y chromosome, then it is created the sex linked disorders. So all type of disorders we are going to discuss here. Now the two condition arises in case of dominant also and in case of recessive also. Autosomes में पहले लेते हैं, it may be dominant one or may be recessive one. dominant है या recessive है। dominant recessive किस तरह से होता है? In case of dominant, single allele is able to express but in case of recessive what happens? Both alleles are needed to express the disorders. For example, किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं? This is a diseased person this is the nucleus and in which these are the chromosome and on which two abnormal genes are faulty genes are present. So in this case both the genes are faulty mutated gene, so person become diseased. So it is represented the recessive disorder. Second case लेते हैं. In this case nucleus, inside the nucleus chromosome and on the chromosome normal gene is present. Both the genes are normal, both the alleles are normal, so it is a normal person. Third case, this is a cell chromosomes in which one gene is faulty and other gene is normal. What happened in this case? This normal gene
if it is dominant gene, the impact of this faulty gene is nullified and the disease will not express in this case. But sometimes what happen, dominant gene is mutated and recessive gene is normal. What happens in this case? Dominant gene is mutated and the recessive gene is normal. So this dominant gene express the disease in a particular person. So such kind of disorders are known as the dominant disorders, on which single allele is responsible for expressing the disorders. And in case of recessive disorders, both genes are mutated, they are present in the recessive condition and they are able to express the disease in a person. In a case of normal person, both the alleles are normal and the person is not diseased one. So in case of dominant, what happens? Single allele is able to express the disease, and in case of recessive, both alleles are needed to express the disorder. Both the alleles are present in the recessive condition, only then the disease is expressed. Now if these genes are present on the autosomes, they are creating autosomal disorders, and if they are present on the sex chromosome, it may be X chromosome or maybe X chromosome, तो ये X linked disorder कहलाएगा. If it is Y linked, then it is known as the Y linked disorders. So faulty genes may be present on the autosomes, तो autosomal disorders create होंगे. If it is present on the sex chromosome, तो sex linked disorders create होंगे. अगर 1 to 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पर फॉल्टी जीन प्रेजेंट है तो वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा, और अगर लास्ट क्रोमोसोमल पेयर दैट इज 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा. तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दैट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. X linked disorders, that is sex linked disorders. So two types of sex linked disorders we are going to discuss here, that is the color blindness, that is also known as red green color blindness, and the second disorder is the hemophilia. So first we will going to discuss the color blindness. What is color blindness? It is also known as red green color blindness. This is the diagram I draw here. Why it is known as the red green color blindness? Because the person suffering from color blindness disease is unable to distinguish between red and green color. So here is the red and green color के combination में यहाँ पर कुछ लिखा है. If you are able to read that, it means you are not sufferer. If you are not able to distinguish between red and green color, it means you are suffering from the color blindness. So यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, that is 75 यहाँ पर लिखा हुआ है. अगर आप क्लियरली इसको पढ़ पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है. अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यू आर सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक का मतलब दैट इज द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स प्रेजेंट होती है. रिसेसिव डिसऑर्डर है. रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट इन द रिसेसिव कंडीशन, ओनली देन द कलर ब्लाइंडनेस appear in case of sufferer. In this case, the person suffering from color blindness is failed to distinguish between red and green color. Red और green color के बीच में वो distinction नहीं कर पाता है. As we know, the genetic constitution of female is XX. So in case of female, 2X chromosomes are there. If on both X chromosome recessive color blindness gene is present, only then the female becomes color blind.
if the gene of color blindness is present only on the one X chromosome, female is not a color blind. She is carry the disease gene, but the color blindness is not appear in this case of female. What is the genetic constitution of male? That is XY is the genetic constitution of female. In case of male. In case of male, only single X chromosome is there. So if the gene of color blindness is present on this X chromosome, the male become sufferer. So there is more chances of appearance of color blindness in case of male due to presence of the single X chromosome. If the color blindness gene is located on this single X chromosome, male becomes sufferer. But in case of female, there is less chances of appearing of disease. Only then disease appear when both the X chromosome consist of the small c gene. If it is present on the single X chromosome, female become carrier. Disease will not express in case of female. It occurs in 8% male. The reason behind this, that is male consists of only one X chromosome, and 0.4% of female. Because of the reason female consists of 2X chromosome, disease only appears if small c is present on both the X chromosome. इसके हम कुछ कलर ब्लाइंडनेस के क्रॉसेस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं एक कलर ब्लाइंडनेस को लेकर, दैट इज द क्रॉस ब्रीड बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल का क्रॉस करते हैं नॉर्मल मेल से. जीनोटाइप ऑफ फीमेल इज XX. कलर ब्लाइंड फीमेल्स आर रेयर, बट हमने यहाँ पर क्रॉस में कलर ब्लाइंड फीमेल को लिया है. तो कलर ब्लाइंड है तो ऑन बोथ द X क्रोमोसोम जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज देयर. मेल इज नॉर्मल, सो इस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज XY. गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस्ड और यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे. तो क्या कॉम्बिनेशन अराइज होंगे? इनके कॉम्बिनेशन से ये XCX के कॉम्बिनेशन से XXC डेवलप होगा और इनके कॉम्बिनेशन से XCY डेवलप होगा. तो इन दिस केस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, इन केस ऑफ फीमेल only one X chromosome consists of the color blind gene, so it becomes carrier. This is the carrier female, and the male in this case is color blind male. This is the parental. The disease is appear in case of male here. So male becomes color blind in this case. थोड़ा सा हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात करते हैं क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है? डिजीज पासेस फ्रॉम मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल. डिजीज जीन मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में जाता है. तो एक और हम यहाँ पर क्रॉस करते हैं. अब भी हमने यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल को लिया है. कलर ब्लाइंड मेल और नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल के बीच में क्रॉस कर रहे हैं. नॉर्मल फीमेल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन XX होगा और मेल के केस में कलर ब्लाइंडनेस है तो ये XCY होगा. यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन करेंगे. ओनली सिंगल टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस्ड हियर. यहाँ पर 2 तरह के गैमेट बनेंगे. इससे क्या अराइज होगा? ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा. अगेन इन दिस केस कैरियर फीमेल प्रोड्यूस होगी और नॉर्मल मेल प्रोड्यूस होगा. अब हम अगर इसका क्रॉस ब्रीड करें, कैरियर फीमेल का क्रॉस नॉर्मल मेल से करते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होंगे?
यहाँ पर दो तरह के गैमेट बनेंगे एक्स एंड वाई, यहाँ पर भी दो तरह के गैमेट बनेंगे एक्स एंड एक्स सी। इसको हम चेकर बोर्ड में प्लेस करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई मेल के गैमेट और यहाँ पर हम प्लेस करते हैं फीमेल के गैमेट। क्या कॉम्बिनेशन अराइज होगा? एक्स एक्स सी वाई, एक्स एक्स एंड एक्स सी वाई। तो अगर हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस ऑफ दिस करेक्टर कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट पासिस फ्रॉम P1 मेल टू कहाँ पर गया है? F1 फीमेल में। फीमेल इज नॉट सफरर बट कैरी द कलर ब्लाइंडनेस ट्रेट which is passes from father to their daughter. And now this from F1 generation, F1 female से character कहाँ गया है? It is expresses in case of F2 male. तो किस तरह की इनहेरिटेंस है ये? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, दैट इज करेक्टर पासिस फ्रॉम P1 मेल टू F2 मेल through F1 female. So such type of inheritance is known as the criss cross inheritance. अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया दोनों में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही फॉलो होगी। कलर ब्लाइंडनेस में आपको समझ आया, कलर ब्लाइंडनेस किस तरह का डिसऑर्डर है? इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड, द जीन for color blindness is present on the X chromosome. In this case, the person suffering from color blindness is unable to distinguish between red and green color. It is observed more in case of male because of presence of only one X chromosome as compared to 2 chromosomes of female. So it occurs in 8% of male and 0.4% of female. Now we come on our next disorder, that is hemophilia. Hemophilia is also sex linked recessive disorder. कलर ब्लाइंडनेस में हमने स्मॉल सी को लिया है और हीमोफीलिया में हम रिसेसिव जीन्स जो कि डिसऑर्डर को क्रिएट करिए स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज हीमोफीलिया? इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अ सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है। एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाई द नॉर्मल जीन कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड रिसेसिव जीन को हम स्मॉल एच से, जो कि म्यूटेटेड जीन है जो कि हीमोफीलिया को कॉज करती है। द हेटेरोजाइगस फीमेल फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। सन से हीमोफिलिक जीन, सन में हीमोफिलिक जीन कैरियर फीमेल से जाता है क्योंकि फादर से नहीं जाएगा। फादर हमेशा वाई को ट्रांसमिट करता है। अगेन लाइक द कलर ब्लाइंडनेस, पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज वेरी रेयर बिकॉज इन केस ऑफ फीमेल 2X क्रोमोसोम्स आर देयर और फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए दोनों X पर स्मॉल h आना जरूरी है। सो इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ रेयर but more chances in case of male. The same reason, because the genetic constitution of male is XY, single X. If it consists of small h hemophilic gene, the male becomes sufferer. This disease is also known as royal disease because first time it is reported in the royal family. Queen Victoria was a carrier of the disease. So her family pedigree shows a number of hemophilic descendants. Two types of hemophilia exist in nature, that is hemophilia A and hemophilia B. There are about 13 factors which are involved in blood clotting. So this disorder arises because of factor 8 and 9. If they get mutated, if factor 8 get mutated, this is known as the hemophilia A, and if the factor 9 is mutated then it is known as the hemophilia B. Factor 9 is also known as Christmas factor. इसको हम Christmas factor भी कहते हैं।
तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के केस में ये रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं. तो both the alleles are needed to express the disease in case of female, and only single X is needed in case of male to express the disease, because it consists of only single allele is there. Now we come on our next disorder, that is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is autosome linked recessive trait. अभी तक हम बात कर रहे थे X linked recessive disorder, जिसमें हमने कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ा और हीमोफीलिया को पढ़ा है. अब X linked disorders को छोड़ देते हैं. सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ऑटोसोम्स से रिलेटेड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है. द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील. नॉर्मल के लिए HbA और म्यूटेटेड जीन के लिए HbS से ये रिप्रेजेंट होती है. तो रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, तो 2 फॉल्टी जीन्स आर नीडेड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज, दैट इज HbS एंड HbS. और नॉर्मल के लिए क्या रहेगा? दैट इज HbA एंड HbA. ये नॉर्मल पर्सन में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. ये हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है और ये जिसमें डिजीज सिकल सेल एनीमिया हो जाता है. इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज HbA एंड HbS से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेचर में ज़्यादातर इंडिविजुअल इसी तरह से मिलते हैं, क्योंकि इन दिस केस होमोजाइगस कंडीशन द जीन्स आर बिकम्स लीथल जीन विच कॉजेज डेथ ऑफ द बियरर. जिस ह्यूमन बीइंग में ये कंडीशन अराइज होता है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है. व्हाट इज सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स? हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन? देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट इन नेचर. हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन and 2 beta chains are there in a structure of hemoglobin. This is the structure of heme protein. These are 4 heme protein. In the center iron is there, and on this heme protein these are the 4 alpha chain and these are the 4 beta chain. So this is the disorder of beta polypeptide chain. अब polypeptide chain है तो beta chain में क्या होता है? chain of amino acids polypeptide chain है. amino acid 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से amino acid जुड़कर polypeptide chain को बनाते हैं. What happens in case of sickle cell anemia? At 6th position there is the change in the amino acid takes place because of mutation. At the 6th position of beta polypeptide chain, glutamic acid is there, which is replaced by valine amino acid. Glutamic acid 6th position पर present होता है, बट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एमिनो एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाता है. इट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन कॉज इन ए कोडोन, दैट इज GAG कोडोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूटामिक एसिड, बट इट गेट्स म्यूटेटेड एंड GAG इज कन्वर्टेड इनटू GUG. दैट्स वाई एट द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड वेलिन एमिनो एसिड is incorporated into the beta polypeptide chain, and such disorder arises in case of human being. In case of such kind of disorders, what happens? Normal RBC is biconcave, round in shape, but when the gene gets mutated, it becomes sickle shape. Such type of sickling takes place in RBC when in case of oxygen deficiency.
ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जब भी होगी तो आरबीसी जो है म्यूटेटेड आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है, सिक्कल शेप हो जाती है। तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ये ब्लड वेसल्स, दे क्लॉग द ब्लड वेसल्स, दिस इज द ब्लड वेसल्स, ब्लॉक कर देती हैं ब्लड वेसल्स को। सो द ब्लड फ्लो in this kind of blood vessels becomes insufficient to pass the, or this is not able to transport the proper blood supply through this kind of blood vessels. So such kind of disease arises. So sickle cell anemia is a case of pleiotropy. पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था. What is pleiotropy? That a single gene is responsible for controlling more than one phenotypic effect. एक से ज़्यादा phenotypic traits को ये pleiotropic gene, ये sickle cell anemic gene control कर रही है, तो it is also a case of pleiotropy. What is sickle cell anemia? It is an autosome linked recessive trait. Disease is controlled by the single pair of allele, that is HbA for normal and HbS for disease person. Due to point mutation, glutamic acid is replaced by valine at the 6th position of the beta globin chain of hemoglobin molecule. It occurs due to single base substitution at 6th codon of beta globin, and the codon changes from GAG to GUG. Mutated hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle cell-like structure. As a result, the cells cannot pass through the narrow capillaries. Blood capillaries are clogged and thus affect blood supply to different organs. This is all about sickle cell anemia. Now we discuss our next disorder, that is phenylketonuria. What is phenylketonuria? It is an inborn error of metabolism. It means by birth ये disease जो है person में, child में present होगी. तो it is an autosomal recessive trait. तो phenylketonuria के केस में autosomal disorder है, ये recessive trait है. The affected individual lacks an enzyme called phenylalanine hydroxylase that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine in liver. So in this case, genes become faulty and a particular enzyme phenylalanine hydroxylase is needed. What phenylalanine hydroxylase? It converts phenylalanine into tyrosine in liver. टायरोसिन क्या करता है? टायरोसिन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मिलेनिन पिगमेंट बनाता है और भी कई काम परफॉर्म करता है. तो व्हेन एंजाइम phenylalanine hydroxylase is not there, tyrosine is not produced, phenylalanine gets accumulated, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है in the brain, gets accumulated in the brain and causes mental retardation. As tyrosine is not produced in this case, melanin pigment is not synthesized, so causing depigmentation. In this case, depigmentation also arises. क्योंकि melanin pigment नहीं बन रहा, tyrosine नहीं बन रहा है, तो phenylalanine gets accumulated in the brain, causes mental retardation. Phenylalanine is also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. तो हम यूरिन टेस्ट करके इसको पता लगा सकते हैं कि phenylketonuria डिजीज पर्टिकुलर पर्सन को है या नहीं. दिस इज phenylketonuria इज ऑल्सो नोन एज PKU, दैट इज phenylketonuria. आई थिंक द डिजीज इज वेरी मच क्लियर टू. एक बार फिर से देख लेते हैं. इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो बाय बर्थ प्रेजेंट होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, और इसमें जब जीन फॉल्टी होती है तो पर्टिकुलर एंजाइम phenylalanine हाइड्रोक्सिलेज की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से phenylalanine हाइड्रोक्सिलेज का जो फंक्शन है phenylalanine को टायरोसिन में कन्वर्ट करना नहीं होगा. phenylalanine ब्रेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसके एक्यूमुलेशन से मेंटल रिटार्डेशन को कॉज करता है.
अब फिनाइलएलेनिन टायरोसिन नहीं बना रहा है, टायरोसिन के ना बनने की वजह से क्या होगा, मेलानिन पिगमेंट इज नॉट सिंथेसाइज, सो इट कॉजेज डी पिगमेंटेशन इन अवर बॉडी। और इसके साथ साथ फिनाइलएलेनिन एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन, क्योंकि किडनी भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, सो वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। जो हमने इससे पहले, ये भी हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, इससे पहले हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा है, वो क्वालिटेटिव है क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्वालिटी डिफेक्ट हो रही है वहाँ पर, जबकि थैलेसीमिया में हम क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है, दैट इज क्वालिटेटिव, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में डिफरेंस आता है, जबकि थैलेसीमिया इज द क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। The question is important from NEET point of view. It is an autosome-linked recessive disease. Autosome-linked recessive disease है ये. It occurs due to either mutation or deletion, resulting in reduced rate of synthesis of one of the globin chain of hemoglobin. Hemoglobin की ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है। तो टू टाइप्स ऑफ ग्लोबिन चेन हैं, अल्फा एंड बीटा। तो टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया एग्जिस्ट इन नेचर, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय HbA1 and HbA2 gene which are present on the chromosome 16। सेकेंड क्वेश्चन जो नीट में आता है, अल्फा थैलेसीमिया के लिए जीन जो फॉल्टी है कौन से क्रोमोसोम पर है, दैट इज क्रोमोसोम 16, एंड इट इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। सेकेंड इज बीटा थैलेसीमिया, सो प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ HBB जीन्स ऑन द क्रोमोसोम 11। बीटा थैलेसीमिया में जो फॉल्टी जीन है वो क्रोमोसोम 11 पर प्रेजेंट है, और अल्फा थैलेसीमिया के केस में क्रोमोसोम नंबर 16 पर जीन प्रेजेंट होती है। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से क्या होगा, ग्लोबिन चेन की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है, सिंथेसिस कम हो जाता है, तो ये एनीमिया को कॉज करता है। टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा। अल्फा थैलेसीमिया के लिए जीन म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है कहाँ पर, क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और बीटा थैलेसीमिया के लिए दैट इज द फॉल्टी जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। अल्फा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, and in case of beta thalassemia production of beta chain is affected. This is all about thalassemia जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना था। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। नाम NCERT में दिया हुआ है, डिटेल नहीं दिया है, बट थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें, सिस्टिक फाइब्रोसिस डैमेजेस द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डैमेज करता है। इसमें क्या होता है, म्यूकस की बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स द सेल्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इस सब का इफेक्ट होता है। इट कॉजेज दीज फ्लूइड्स टू बिकम थिक। जो फ्लूइड है वो थिक होता चला जाता है, तो थिक होने से क्या होगा, स्टिकी हो जाता है। दे देन प्लग अप ट्यूब्स, डक्ट्स एंड पैसेज वे। जितनी भी ट्यूब्स और पैसेज वेज हैं उनको ये क्लॉग करना शुरू कर देता है, प्लग अप कर देता है। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस डिपॉजिट होना शुरू हो जाए एक्सेस में, तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। फूड, डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहे, तो फूड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या होता था कि 5 इयर्स की एज में जिन बच्चों को ये डिजीज़ होती थी उनकी डेथ हो जाती थी, बट अब नाउ डेज क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका, और जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। 5 ईयर से 30 ईयर्स तक ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है
थिक म्यूकस की वजह से पैसेज वे सब ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कम बनते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. This is all about cystic fibrosis. Now we discuss the chromosomal disorders. Chromosomal disorders, that is change in the number of chromosome. The disorder caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. ज़्यादातर ये जो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एज्ड पर्सन में, जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उनमें ये डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए. इट इज़ द गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, बट अगर वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं तो मे बी क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है, तो हम इसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज पॉलीप्लॉइडी टाइप. It is an increase in the whole set of the chromosome due to failure of cytokinesis after telophase stage of the cell division. तो multiple number of chromosome 2x से 3x, 4x, 5x present होंगे, तो वो polyploidy condition को represent करता है. Polyploidy में क्या हुआ है? It is an increase in the whole set of the chromosome due to failure of cytokinesis. That is 2n, 3n, 4n, 5n, इस तरह की कंडीशन जो है पॉलीप्लॉइडी में अराइज होना शुरू हो जाती है, जबकि एन्यूप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉन डिस्जंक्शन. इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये हमने एक क्रॉस ब्रीड लिया है जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है. इन दिस केस व्हाट हैपन्स, अगर हम नॉर्मल गैमेट बनाते हैं तो एक्स टाइप ऑफ गैमेट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, और यहाँ पर जो है एक्स एंड वाई, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन केस ऑफ मेल अराइज होंगे. बट व्हाट हैपन्स इन दिस केस, नॉन डिसजंक्शन टेक्स प्लेस. नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या हुआ? नॉन डिसजंक्शन क्या है? दैट इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम पर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट, दैट इज नॉन डिसजंक्शन टेक्स प्लेस. तो इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या हुआ? एक गैमेट में दोनों एक्स आ गए और एक गैमेट में कोई एक्स प्रेजेंट नहीं है. नाउ व्हाट हैपन्स, वी प्लेस दीज इन चेकर बोर्ड. इन गैमेट्स को हम प्लेस करते हैं यहाँ, और इन गैमेट को, मेल की गैमेट को हम प्लेस करते हैं यहाँ. क्या हुआ? इनके कॉम्बिनेशन से ट्रिपल एक्स प्रोड्यूस होगा, इनके कॉम्बिनेशन से एक्स एक्स वाई प्रोड्यूस होगा, इनके कॉम्बिनेशन से एक्स ओ प्रोड्यूस होगा, और इनके कॉम्बिनेशन से वाई ओ प्रोड्यूस होगा. जो जेनेटिक डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें पढ़ने हैं, एक तो हमने पढ़ना है एक्स एक्स वाई डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे. इसमें क्या हुआ? एक एक्स वाई, तो ये मेल प्रोड्यूस होगा विद एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. ये डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमने नहीं पढ़ना है, और इसको भी हमने नहीं पढ़ना है. ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे XO, दैट इज वन क्रोमोसोम इज मिसिंग, दैट इज 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर अराइज होंगे. दिस इज नोन एज द टर्नर सिंड्रोम, जो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और XXY में 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. दिस इज नोन एज लाइन फिल्टर सिंड्रोम. तो ये दो सिंड्रोम जो हैं, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हमारे सिलेबस में है, जिनको हम डिस्कस करेंगे. तो बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन सच टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स अराइजेज इन ह्यूमन बीइंग. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द Klinefelter syndrome. What happens in case of Klinefelter syndrome? It is the presence of an additional copy of X chromosome in male. अभी हमने पढ़ा कि XXY type of combination arise हुआ. XY is male.
with one extra copy of X. One extra X is there. So such type of disorder arises because of extra X chromosome. In case of male, chromosome number becomes 47 instead of 46. किस तरह के फीचर्स इसमें अपीयर होते हैं? ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है, एक्स वाई है तो मेल की तरह मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा. बट अलॉन्ग विद दिस फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस. फेमिनाइन डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड हुआ है. तो फीमेल लाइक करेक्टर्स ऑल्सो अपीयर इन केस ऑफ मेल. फेमिनाइन करेक्टर्स कौन से यहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स इन केस ऑफ मेल. This disorder is known as gynecomastia. Very very important, 1 marks question in CBSE and NEET also. Gynecomastia, that is development of mammary glands, takes place in case of male due to presence of the extra X chromosome. Such kind of male is sterile, mentally retarded. Sterile means they are unable to produce their baby. So such kind of disorder is known as the Klinefelter syndrome. Next disorder is Turner syndrome. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? दिस इज द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल. अभी हमने पढ़ा नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक्स ऑफ फीमेल अराइज हुई है. वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग हियर बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन. एक गैमेट में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं आता है. फीमेल के केस में नॉन डिसजंक्शन हुआ और एक्सो कंडीशन अराइज हुई. तो वन लेस एक्स क्रोमोसोम इज देयर. सो क्रोमोसोम नंबर बिकम्स 45. क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 45 is there. What kind of features in such kind of female? That is, it becomes sterile, not fertile, not able to produce baby. Ovaries are rudimentary, functionless, lack of other secondary sexual characters. जो भी फीमेल के secondary sexual characters हैं वो इसमें डेवलप नहीं होंगे. Dwarf, short in size and also mentally retarded. तो इट इज टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम लेस फीमेल के केस में आता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर अराइज हुआ है. तो ये जो हमने क्लाइनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम पढ़े, इसमें क्या हो रहा है? दैट इज सेक्स क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. एक जगह एक्स्ट्रा एक्स आया है, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स एक्स वाई टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सेक्स क्रोमोसोम अराइज हुई है. एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज देयर. ठीक है. एंड इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम वन क्रोमोसोम लेस प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर ऑटोसोम से रिलेटेड है. द लास्ट डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज डाउन सिंड्रोम. ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज मोंगोलिज्म भी हम इसको कहते हैं. इसमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. तो एज वी ऑल नो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आर देयर. डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है? दैट इज 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाता है. तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स में जितने भी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो 21st क्रोमोसोम XX होना चाहिए, बट इन दिस केस व्हाट हैपन, वन X मोर एडेड in the 21st chromosome, that is trisomy of 21st chromosome takes place. That's why this disorder arises. Genetic constitution becomes 45A plus XX in case of female, and in case of male 45A plus XY, that is 47 chromosome. but ये sex chromosome से related नहीं है. XX इन केस ऑफ फीमेल और XY इन केस ऑफ मेल, जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिसऑर्डर नहीं है. कहाँ पर डिसऑर्डर अराइज हुआ? डिसऑर्डर किसकी वजह से? दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से ये डिसऑर्डर यहाँ पर अराइज हो रहा है. किस तरह के फीचर्स डाउन सिंड्रोम वाले ऑफस्प्रिंग में बच्चों में डेवलप होते हैं? इसको मोंगोलिज्म भी बोलते हैं. शॉर्ट स्टैचर विद स्मॉल राउंड हेड, हाइट कम होगी, राउंड हेड होगा, फरोड टंग, पार्शली ओपन माउथ, हमेशा थोड़ा सा माउथ उसका ओपन रहेगा. पाम इज ब्रॉड विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज. हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल जो पर्सन का हाथ होता है उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, बट अगर डाउन सिंड्रोम किसी को हुआ है तो डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है? सिर्फ एक ये सिंगल क्रीज लाइन जो है सेंटर में
पाम में प्रेजेंट होती है. तो दिस इज नोन एज द पाम क्रीज. करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज डाउन सिंड्रोम के केस में डेवलप होती है. रिटार्टेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हैं स्लो होंगी, ग्रोथ कम होगी, बोलेगा स्लो, देर से बोलना सीखता है, देर से चलता है, तो सारी जो बॉडी एक्टिविटीज़ है वो स्लोज डाउन हो जाती है. एंड इट इज़ ए कंजेनिटल हार्ट डिजीज़. बाय बर्थ जो है ये डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग में कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं. This is all about genetic disorders. I think the concepts are very much clear to you all. Thank you so much.